मान लीजिए मेरा कोई विरोधी है या मेरा उससे कोई झगड़ा है या मेरा उससे मुकाबला होने वाला हो और पहले ही वो हथियार डाल दे। आप समझ रहे हैं, देश में इन दिनों माहौल चुनावी है और चुनाव का जब माहौल आता है तो आप जानते हैं हिंदुत्व, सनातन, धर्म, कर्म की राजनीति होने लगती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए देश भर में जितने भी विपक्ष के या विरोधी सियासी दल हैं वो सब एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और ये प्रण प्रतिज्ञा तप यज्ञ सब कर रहे हैं कि इनको हरा ही देना है, कुर्सी से हटा देना है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है और एक साथ मिलकर सत्ता में बैठ जाना है। लेकिन सबसे बड़ा हथियार या जिसके सहारे बीजेपी इतनी ज्यादा सीटों के साथ देश में राज कर रही है, और जानते हैं आप, जब धर्म की बात आती है, जब सनातन की बात आती है, जब हिंदुत्व की बात आती है, कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसमें अव्वल दिखाई देती है। और ऐसा ही मौका जब बीजेपी को बैठे बिठाए I... वाले इंडिया गठबंधन के साथी दे दें तो फिर समझिए कि क्लीन बोल्ड होना तय है। सफाई सबको देना पड़ रहा है। जितने ... वाले इंडिया में पार्टी हैं, सबके नेता प्रवक्ता आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि देखिए उनकी निजी राय है, कुछ बचाव की मुद्रा में आ गए हैं और कुछ सफाई देते देते समझ नहीं पा रहे हैं कि बताइए ... जुड़ने में कितनी कठिनाई होगी भाई। कोई कुछ भी आए बाएं बोल देगा, सफाई हमको देना पड़ेगा, लेकिन आप आधिकारिक तौर पर 3 बैठक करके देश को यह बता चुके हैं कि हम सब एक हैं, तो फिर नुकसान हो चाहे फायदा आपको सामूहिक ही भुगतना पड़ेगा। तो आप जान ही रहे हैं कि उदयनिधि क्या कह दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि सनातन को, बाबा क्या कह दिया है सनातन को? उन्होंने कहा है कि सनातन का एक नाश की बात कही है और डेंगू और मलेरिया से उसकी तुलना कर दी। बीमारी है, बीमारी अभी आऊंगा, प्रकाश आप ही को डालना है, कविता के माध्यम से धर्म कर्म आप ही ज्यादा जानते हैं। लेकिन क्यों कर रहा हूं जनता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। जनता जिंदाबाद क्यों आज इस मसले पर कर रहा हूं, फुल स्क्रीन कर दीजिए भाई, दिखा दीजिए वो प्रमुख 5 बिंदु जिसकी वजह से आज मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं और लोगों के सामने, जनता के सामने आकर पूछूंगा कि बताइए क्या ऐसा बोलना चाहिए। पहला बिंदु क्या है, इंडिया गठबंधन पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लग रहा है। जो मैं आपसे कह रहा था वही हो रहा है। आप एक कोई बोलोगे, सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरा बिंदु क्या है, देश में सबसे ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब बताइए, सबसे ज्यादा जिस देश में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हों उन्हीं को आप गाली दे दीजिए, उसी को समाप्त करने की घोषणा कर दीजिए, कैसे चलेगा। तीसरा क्या है, विपक्षी गठबंधन की कई पार्टियां बैकफुट पर, जो मैं आपसे कह रहा था कि गलती कोई भी करे खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। चौथा क्या है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुद्दा बना सकती है, यह भी मैंने आपको बताया। और पांचवा यह है कि सामाजिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लग रहा है। ये 5 प्रमुख बिंदु थे जो मैंने आपको बता दिया। इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छा बोल चुके हैं। इसके पहले भी कई नेता आते हैं, रामचरितमानस पर विवाद कर देते हैं और विवादित बयान दे देते हैं और जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। सोचिएगा जरूर। लेकिन पहले नेताओं ने क्या क्या कहा। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और तमाम मंत्री सामने आ गए और कहने लगे ये सब ... वाले इंडिया मिलकर सनातन को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। पहले सुनिए नेताओं ने क्या कहा, उसके बाद जनता और नेताओं से बात करेंगे। சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகளில் சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் निधि ஒதுக்கி அதேபோல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய்। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के इस बयान ने देश की सियासत में तूफान मचा रखा है। हिंदी विरोधी हाय हाय, हिंदी विरोधी हाय। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी उनके सुर में सुर मिला लिया है। Any religion that does not promote equality, any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease.
आधिकारिक तौर पर कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि सनातन के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर स्टैंड क्या लें। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। वी आर रेस्पेक्टिंग एवरीबॉडीज बिलीफ। उधर बीजेपी के निशाने पर सीधे सीधे इंडिया गठबंधन। ये कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था। मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों ने भी उदयनिधि के बयान पर आपत्ति जाहिर की। बाबा बागेश्वर ने तो उन्हें रावण के खानदान का बता दिया। कोई सनातन धर्म को नीचा दिखा दे मुसलमानों से मिलकर और सनातन धर्म नीचे हो जाए, हो नहीं सकता। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उदयनिधि का पुतला फूंका गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।